जैसे कि पिछले वीडियो में आपके साथ में मुलाकात हुई और आपने हमें अवेयरनेस दी C1 टाइल एडेसिव के बारे में। वो काफ़ी अच्छी अवेयरनेस थी और हमारे व्यूअर्स की तरफ से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, रिक्वेस्ट आई कि सर आपने जो अवेयरनेस दी बहुत अच्छी दी और इसी तरह की हम और भी जानना चाहते हैं कि आपके इस प्रोडक्ट के बारे में और अवेयरनेस चाहते हैं और भी आपके जो प्रोडक्ट है उस बारे में। तो आज मैं आपके साथ में फिर आया हूँ आपके जो दूसरे प्रोडक्ट है जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी एक ही टॉपिक पे। आज मैं चाहता हूँ कि हम उस पूरे टॉपिक पे एक बार पूरा संक्षिप्त में बात कर लें। तो हम उस पूरे टाइल एडेसिव के जो जितने भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जिस भी टाइप के हम बनाते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। जी देखिए, पिछली बार हम लोगों ने सबसे कॉमन टाइल एडेसिव है जिसको टाइप 1 कहते हैं, है ना, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइप 1 एडेसिव की हमने बात करी थी। तो जो कि अनुमान छोटी टाइलों के लिए होता है और अंदर के लिए फर्श और दीवारों के लिए वो काम में आता है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि टाइल एडेसिव के जो वैरायटीज है वो है कितनी। ठीक है, टाइप 1 के बाद में टाइप 2 आता है, टाइप 3 है, फिर टाइप 4 आता है। ASTM के अंदर में C2T, C2TE और C2TS1 ये 4 तरह के ग्रेड्स होते हैं कुल मिला के टाइलों के। तो ये कुछ उसी तरह से जिस तरह से कि विषय की गंभीरता को देखते हुए या बीमारी की गंभीरता को देखते हुए, जैसे दवाइयों के जो डोज होते हैं कि आप 20 mg की ले रहे हो, 100 mg की ले रहे हो, 500 mg की आप दवाई ले रहे हो, उसी तरह से टाइलों के वजन, आकार, ठीक है, अंदर और बाहर लगाने के हिसाब से अलग अलग तरह के टाइल एडेसिव डिज़ाइन किए गए हैं। तो टाइप 1 के बाद में जो एडेसिव आता है वो हम टाइप 2 के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप 2 एडेसिव जो है वो आपके जो विट्रीफाइड टाइल्स होती है, सिरामिक टाइलें तो आजकल आउटडेटेड हो गई है। आजकल ज़माना विट्रीफाइड टाइल्स का है और मेरे को लगता है कि 70 to 80%, इनफैक्ट 90% भी हो सकता है अच्छे मकानों में आजकल विट्रीफाइड टाइल लगती है, जो कि 4x2 के आकार की। मैं बोल रहा हूँ कि आइडियली 4x2 या 1x1 से लेके 4x2 तक की टाइलें बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो जब इस तरह की टाइलें आप लेते हैं जिनकी की चूसने की क्षमता बहुत कम है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है, जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है तो जिस चीज़ में पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं है तो उसके लिए पकड़ की थोड़ी सी एडिशनल आवश्यकता है कि उसको कोई ऐसा कुछ केमिकल हो, ऐसा एडिसिव हो जो नहीं चूसने वाली टाइल को अच्छे से पकड़ सके। इसीलिए टाइप 2 C2T ग्रेड के एडेसिव्स काम में लिए जाते हैं। तो वो अंदर में आराम से टाइलों को जो है चिपकाने के काम में आते हैं। अंदर बाहर, अंदर भी कर लगा सकते हैं, फर्श पे भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं किसी भी तरह की विट्रीफाइड टाइल अप टू मैक्सिमम 4x2 साइज। तो 4x2 की जो टाइलें होती है विट्रीफाइड टाइलें, उसको आप फ्लोर पे, दीवार पे, मकानों के बाहर C2T एडेसिव से आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। हाँ, इससे बड़े आकार की टाइलें ना लगाएं, ऐसा हम लोग कहते हैं, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल 4x2 की दीवार पे लग 4x2 तक की आप इसमें लगा सकते हैं। विट्रीफाइड टाइल 1x1 हो गया, 4x2 हो गया, छोटी टाइल कोई सी भी हो गई, वो मैक्सिमम 4x2 साइज तक की आपको जो लगानी है। क्योंकि देखिए क्या होता है, सिरामिक टाइल के मुकाबले विट्रीफाइड टाइल का वजन भी ज़्यादा होता है। फिर सिरामिक टाइल पानी ज़्यादा पीती है, एब्जॉर्ब करती है, ये पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करती है। जहाँ पर चूसने की क्षमता कम है, एब्जॉर्प्शन कम है, वहाँ पर बट नेचुरल है, क्योंकि ऐसा एडिसिव चाहिए जिसको पकड़ सके उसके बाद। बिल्कुल ठीक है। तो 4x2 तक के जो फॉर्मेट से की जो विट्रीफाइड टाइल है, फर्श पे लगानी हो, दीवार पे लगानी हो, मकानों के बाहर लगाना हो, उसके लिए आप C2T एडेसिव पे जा सकते हैं। ये दोनों वैरायटी में अवेलेबल है, वाइट में भी है और ग्रे में भी है। तो ये तो C2T टाइल का आपका यूज़ है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज की तारीख में टाइप 2 ग्रेड का जो एडेसिव है और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसकी। अगेन बात मैं वही करूँगा, आप कितने भी अच्छा औजार ले लो, कितने भी अच्छे आप एडेसिव ले लो, एप्लीकेशन टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। एप्लीकेशन टेक्निक जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो मकान विट्रीफाइड टाइल के ऊपर आपको माल लगाना है, फिर स्पाइक्स वाली जो ट्रॉवल होती है इसमें 3 mm का ग्रू बनता है, वो आपको लेना है। ठीक है, वो लेने के बाद में आपको लगाना है, क्योंकि आप जितने बड़े फॉर्मेट की टाइल लगाते हो, क्योंकि दीवारें आपकी लेवल्ड नहीं होती है, हमेशा एक लेवल में नहीं होती है। तो 4x2 के टाइल पे आप लगाओगे तो अंडुलेशन ज़्यादा पकड़ में आएगा आपको। ठीक है, तो जहाँ अंडुलेशन ज़्यादा होगा, दीवारें आपके टाइल बिल्कुल सीधी है, दीवारों में थोड़ा सा भी बैंड है, तो टाइल फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसा मान के चलिए इस केस के अंदर आपको टाइल एडेसिव अच्छा ही लेना पड़ेगा और C2T ग्रेड या टाइप 2 जो ग्रेड है उसके लिए परफेक्ट ग्रेड है, उसको आप लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने हर बार बोला है कि भाई जब भी आप टाइल एडेसिव लगाएं, टाइल की फिक्सिंग करें तो प्रॉपर ग्रेड का टाइल एडेसिव लेना है। उसके बाद में उसको कोशिश करें कि ग्रू लेके लगाएं, 4 mm 6 mm के ग्रू में लगाएं, क्योंकि टाइलें जितनी बड़ी होगी उसमें बैंड भी होते हैं, वो बैंड क्या होता है, विजिबल होते हैं, बाद में बहुत बेकार लगते हैं। और उसके बाद में आप उन ग्रूव्स के अंदर में इपॉक्सी ग्राउट्स भरें। हमारा 2 कंपोनेंट इपॉक्सी ग्राउट भी है, 3 कंपोनेंट इपॉक्सी ग्राउट भी है। कल किसी भी रीज़न से दीवारों में एडिशन लॉस
जैसे उसमें मान लीजिए कि एंडुलेशन बहुत ज़्यादा थी, प्लास्टर वीक था, किसी भी रीज़न से अगर टाइल फेलियर का कोई भी चांस बनता है तो इपॉक्सी ग्राउट से उसको बांध के रखता है, पकड़ के रखता है, गिरने नहीं देता। तो टाइप 2 एडेसिव बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है और आर्किटेक्ट्स के लिए, बिल्डर्स के लिए और एप्लीकेटर्स के लिए। आपके 4x2 तक के विट्रीफाइड टाइल आप फर्श पे लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं। ये सफ़ेद और आपके ग्रे दोनों कलर में आता है। सफ़ेद जहाँ पर आपको टाइल का या पत्थर का, मार्बल का, किसी का भी आपको ओरिजिनल रंग बरकरार रखना है, वहाँ पर आप वाइट एडेसिव ले सकते हैं। ठीक है। तो टाइप 2 का आप समझ ही गए होंगे बिल्कुल कि क्या यूज़ है। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके ऊपर के एडेसिव की बात करेंगे। ठीक है।